आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काम करके बस ऐसे ही पड़ जाते हैं। कितना भी सोलो ऐसा लगता है थके हुए हैं, समझ नहीं आता करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो चलिए बात करेंगे इसकी। परसों से भाई मैं वापस आऊँगा तो लेक्चर्स होंगे वापस स्मार्ट बोर्ड पे। तो सबसे पहले तो चाणक्य नीति की जो नेक्स्ट क्लास है वो 19 दिसंबर को होगी। तो क्लास फिर होगी, आप करिए अवेल, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। तो भाई चलो सबसे पहले तो शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा। 38 साल ओल्ड मुंबई में रहने वाली प्रिया शर्मा, उनको लगातार थकान है। 8 घंटा सोती हैं वो, 8 घंटा हर रात। 8 घंटा सोने के बावजूद ना ही वो काम पे फोकस कर पाती हैं। ऐसा लगता है कि सोए नहीं, हमेशा नींद आती है। एक तो ये बड़ी दिक्कत है ना कि आप दिन में सोगे, आप दिन में सोए, ठीक है, आपने मस्त तरीके से जो है वो नींद ली, उसके बाद फिर आपको नींद आई, फिर जब आप सोगे तो नींद नहीं आती। अजीब और गरीब चीज है। और लगता है कि पूरा का पूरा दिन जो है बस ऐसा गया कि किसी ने चूस लिया है, खत्म। अब स्लीप स्पेशलिस्ट के पास गए। सरप्राइजिंग कॉज क्या था? ऑब्स्ट्रक्टिंग स्लीप एपनिया, यानी कि रेस्ट की वजह से नहीं था, रूट कॉज कुछ और था। एक और केस लेते हैं। 42 साल की 42 ईयर्स हाउसवाइफ, एक बैलेंस्ड डाइट लेती हैं लेकिन उसके बावजूद, और अच्छा सोती हैं, एक्सट्रीम फैटिक, विटामिन B12 विटामिन डी की कमी, B12 इंजेक्शन और विटामिन डी के शॉट्स भी लिए, बेटर डॉक्टर शोभा सुब्रमण्यम बताती हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि औरत का जो हस्बैंड है वो बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता है और उसको भी स्लीप रिलेटेड इशू है, जिसकी वजह से इनको भी प्रॉब्लम है। एक और केस, अगेन 42 साल का आदमी, 1 महीने से एग्जॉस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, स्कैन्स है, क्या है? क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। इस पे मैंने लेक्चर भी लिया था। लाइफस्टाइल चेंजेस किए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। 34 साल का मार्केटिंग मैनेजर, अगेन फैटिक, जबरदस्त थकान। अब इसका डेस्क जॉब है, 7 से 8 घंटे सोता भी है, लेकिन जब भी ये उठती हैं हमेशा थकी हुई। ब्लड टेस्ट बताता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शौनक बताते हैं, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, कि क्रोनिक एंजाइटी और इररेगुलर स्लीप शेड्यूल से जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाउ वी स्लीप एक बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िएगा। 3 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, सीबीटी, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस रिडक्शन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, बेटर स्लीप हाइजीन। तब भी बोला कि अरे यार दिक्कत है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट है ये। तो क्या प्रॉब्लम है? ये सब चीजें की वजह से वाई वी आर टायर्ड, क्या हम ज्यादा थके हुए हैं? ये एक ऐसी फीलिंग है, फैटिक ऐसी ऐसी की फीलिंग है ना, इट इज मोर देन जस्ट फील टायर्ड। ये उससे ज्यादा है, थकान से ज्यादा होती है। आप थका हुआ महसूस करते हैं। टायर्ड तो हुआ कि चलो भाई थक गए, जैसे घूम के, अभी भी जैसे मैं ट्रिप पे हूं, ठीक है, मैं साउथ आया हूं, तो अब मैं थका तगड़े से, सुबह उठा, घूमा, शाम तक थक गया, सो गया, मस्त रिफ्रेशिंग फील, अगले दिन फिर तैयार। थकना और एग्जॉस्टन में फर्क होता है ना भाई? आप लगातार, मतलब आप एकदम एनर्जी ड्रेन्ड, सब कुछ कर लिया उसके बाद भी परेशानी। ऑर्डिनरी टायर्डनेस नहीं है ये, जो टेम्पररी होती है। एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, हो जाएगा, लेकिन फैटिक लंबा चलता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ को ये इफेक्ट करता है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते। डॉक्टर रितोलिकल बताती हैं कि इट इज अ मल्टी डायमेंशनल इशू, फैटिक। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल स्ट्रेन, पुअर स्लीप टू इमोशनल स्ट्रेस, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, देयर आर मेनी फैक्टर्स। कितने तरीके के फैटिक्स होते हैं भाई? एक तो होता है फिजिकल फैटिक, जब आपकी बॉडी मसल बहुत ज्यादा काम करती है। अब जो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी जैसे लेबर है या कोई ऐसी मार्केटिंग की जॉब है जहां पे आपको फील्ड वर्क करना है ना, तो भाई उसमें फिजिकल फैटिक होगा। देन देयर इज मेंटल फैटिक। मेंटल फैटिक और डेंजरस होता है, दिमागी थकान जिसको बोलते हैं, जैसे जो मुझे होती है। मैंने एक डिसीजन डायलेमा पे लेक्चर लिया था कि अगर आप बहुत मल्टीपल डिसीजन लेते हैं ना, एक ऐसी चीज जहां पे आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, आपको चॉइसेस करनी है, तो आपका बहुत थक जाएंगे आप। तो ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, आप सही से सोच नहीं पाएंगे। मेंटल स्ट्रेन लंबे समय तक रहेगा। तो वही बात आया था कि लंबे समय तक काम करना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और मेंटल फैटिक अगर बहुत लंबा चला तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी खत्म होने लगती है। देन देयर इज क्रॉनिक फैटिक। अब क्रॉनिक फैटिक की बात करें तो अगेन इसमें
क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम होता है, जैसे कोई ऐसी चीज, जैसे अब देखिए आप सोते हैं तो आपको आपके 3 से 4 स्लीप साइकिल्स होती हैं। सबसे पहले तो आप सोएंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर आप नींद में जाने लगते हैं। देन देयर इज डीप स्लीप, देन देयर इज रेम, REM, रैपिड आई मूवमेंट, वो सबसे डीप स्लीप होती है, उसमें आप सपने देखते हैं, उसी में ब्रेन रिकवरी होती है। तो ये 3-4 स्टेजेस होती है, ऐसी 4 साइकिल्स होती है। इन साइकिल्स के बीच में अगर आप उठ गए तो डेंजरस है, ठीक है। तो स्लीप एपनिया हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, इसकी वजह से भी देयर इज अ प्रॉब्लम। सो बैड स्लीप इज द बिगेस्ट फैक्टर। अगर पुअर स्लीप शेड्यूल है, इट इज अ की फैक्टर। देखिए जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कि आप 8 घंटे सो रहे तो बहुत बढ़िया, आपकी क्वालिटी कैसी है। 8 घंटे सोने से मतलब नहीं है, क्या आपकी 3 से 4 साइकिल स्लीप साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। आमतौर पे आपकी स्लीप साइकिल टूटेगी, मतलब देखिए सबसे बेस्ट क्या होता है, जब आपने सपना देखा, जब आप सपना देखते हैं, सपने देखने के बाद आप उठते हैं, वो रेम होता है ना। आप सोए 2-3 घंटा पता नहीं चला, फिर एक सपना आया, उसके बाद आप उठ गए, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी 3 से 4 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पुअर स्लीप शेड्यूल है, एपिडेमिक ऑफ डे टाइम फैटिग है ये, जो आज हम देख रहे हैं। अब इसमें क्या है ना कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, जैसे क्वालिटी स्लीप कैसी होती है, पहले ये पहचानिए। अगर आप को सोने में दिक्कत आ रही है, अगर आप लगातार उठ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है, यू आर हैविंग अ बैड स्लीप। एक अच्छी स्लीप वो होती है कि आप 10 बजे सोए, गहरी नींद में जब आपकी नींद खुली ना, एक बार खुल गई चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आप इतनी गहरी नींद में हो कि आपको कुछ पता ही नहीं, एकदम बेहोश होकर सोए और सीधा 6 या 7 बजे नींद खुली है, वो एक जबरदस्त स्लीप होती है, सबसे बेस्ट स्लीप। और उसके बाद आपकी एक, देखिए एक क्या होता है ना कि नींद पूरी कब हुई आपको पता चल जाता है। भले आप 8-9 घंटा सो गए, हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हुई हो, आप उसके बावजूद आपको जबरदस्ती उठ रहे हैं, वो भी सही नहीं है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप खुद से उठे, वो एक अच्छी स्लीप है। गेटिंग माई पॉइंट। सो कॉमन फैक्टर्स पुअर स्लीप के क्या है। पुअर स्लीप हाइजीन जिसको बोलते हैं, कि वही है कि नींद नहीं आएगी, लगातार उठते रहेंगे, कॉफी पी लो, टी पी लो, हेलो फ्रेंड्स कॉफी पी लो, टी पी लो, तो और एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कैफीन, हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक, सबको छोड़ दो भाई, रात में मत पियो। कॉफी इज गुड, बट अपना 5 बजे लास्ट ड्रिंक ले लो या 6 बजे, बस उसके बाद 10 से 11 बजे सोने चले जाओ। रात में पियोगे बर्बाद हो जाओगे। आजकल बड़ा रेड बुल पी लो, ये पी लो, अरे भाई उसमें बहुत कैफीन होता है यार, वो तुमको बर्बाद कर रहा है। भाई नेचुरली देखिए, हमेशा प्रेफर करिए रात में सोएं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, नेचुरल है हमारा रात में सोना, दिन में जगना। लेकिन अगर आप दिन में जगेंगे, दिन में सोएंगे, रात में जगेंगे, बहुत लोग करते हैं। देखिए बहुत लोगों का ये भी मानना है कि भाई देखिए आपको सोने से मतलब है, आप रात में काम कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो दिन में सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी, समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा खाना खाना, कहते हैं ना कि डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, ज्यादा लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज्यादा ब्लड उसमें जाएगा पेट में, तो और दिक्कत। अल्कोहल, शराब आपको सुलाता नहीं है, बल्कि शराब आपकी नींद को खराब करता है। 8 घंटे से कम हेक्टिक शेड्यूल, उसके बाद रात में फोन, जो सबसे आम बात है, ब्लू लाइट का आना, ये सब इस वजह से आपकी नींद, अगर आप देखिए इन चीजों को आप सुधार लीजिए, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, जो 8 रीजंस बताए। फैटिक जो है वो इम्बैलेंस्ड, मतलब एक तरीके से आपका इनपुट और आउटपुट कैसा है ना भाई। आउटपुट आपका क्या है, इनपुट आपका क्या है। इनपुट ये है कि आप क्या खा रहे हो, ये आप, है ना, इनपुट जो आप, आउटपुट आपका रिजल्ट हो गया, इनपुट जो आप रिजल्ट के लिए कर रहे हो। तो इनपुट क्या है, इनपुट है आपका गुड न्यूट्रिशन, स्लीप, राइट, मेंटल रेस्ट, ये इनपुट है। और आउटपुट क्या है, इतना जब आप ले लोगे तो आप रिजल्ट अच्छा दोगे ना, आप अच्छा काम कर पाओगे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, है ना। लेकिन हर कोई 20 से, यहाँ पे डॉक्टर बता दे कि 20 से 25 पेशेंट आते हैं, यही बोलते हैं कि भाई दिमाग काम नहीं कर रहा, सही नहीं है। ब्लू लाइट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत खतरनाक है, आप समझ रहे हो। फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप से ये आपका मेलेटोनिन जो आपकी नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ये इफेक्ट करता है। आपकी ब्रेन के इंटरनल क्लॉक को ये कंफ्यूज कर देता है। होता है ना हमारा सर्कैडियन रिदम, आपकी एक नेचुरल क्लॉक है। नींद नहीं आएगी, स्लीप क्वालिटी जो है, डॉक्टर अजंक्या बताते हैं कि भाई देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं कि स्टिमुलेटिंग कंटेंट, जैसे आप लैपटॉप पे कोई मूवी देख रहे हैं या आप रील्स देख रहे हैं जो आपको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, तो इससे आपका कॉग्निटिव एराउजल होता है। यानी कि जैसे क्या होता है कि अब मैं आपको कोई क्राइसिस में डाल दूं तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगेगा, है ना। आप सोओगे नहीं उस समय, आप जागोगे, आप एक्टिव हो जाओगे। ऐसे ही होता है, जब आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है,
तो वो फिर सोने नहीं देगा आपको, आपका ब्रेन एक्टिव काफी लंबे समय तक रहेगा। तो 1 घंटे पहले आप अपनी स्क्रीन को ऑफ कर दें, क्या ही प्रॉब्लम है। सीजनल चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी थकान होती है, स्पेशली विंटर टू स्प्रिंग। ये भी एनर्जी लेवल्स, मूड स्विंग, ये भी एक दिक्कत होती है। कुछ कुछ जैसे आप फरवरी में आपको बड़ी नींद आएगी, है ना, बारिश में नहीं आती है, गर्मियों में नहीं आती है। इसको एक सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जिसमें लोअर सेरोटोनिन और विटामिन डी लेवल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो भी नींद नहीं आएगी। तो टेम्परेचर मेंटेन रहे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो भी नींद नहीं आएगी, डिहाइड्रेशन है तो भी नींद नहीं आएगी। एयर पोल्यूशन, पुअर एयर क्वालिटी जो है, ऑक्सीजन आप सही से नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके दिल और दिमाग के लिए। ठीक है, जोग्राफिक आप कहाँ रह रहे हैं, जोग्राफिक लोकेशन आपकी क्या है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैटिक के लिए, है ना। डॉक्टर आरती उल्लाल बताती हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल है। ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसमें। डिप्रेशन और एंजाइटी, हार्मोनल चेंजेस, विटामिन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, इरेगुलर वर्क शिफ्ट्स, एक्सेसिव कैफीन इंटेक, ये भी रहता है। 50 से जो 20% कंप्लेन करते हैं वो यही परसिस्टेंट फैटिक है। क्या मेडिकल कंडीशन भी इससे पीछे है बिल्कुल। बहुत सारी हेल्थ कंडीशन है क्रॉनिक फैटिक, जैसे स्लीप एपनिया हो गई, डायबिटीज हो गई, अनीमिया हो गई, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम हो गया। ये भी इट ऑल्सो कंक्लूड्स टू योर टायर्डनेस, टू योर फैटिक। स्लीप एपनिया 30% इंक्रीज अगर होता है उसका, तो यू विल गेट क्रॉनिक फैटिक, ऐसा कहते हैं। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी। तो अब सबसे बड़ी बात, क्या हमको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए। देखिए, जो चीज मैंने बताई है, पहले तो आप ये देखिए कि आपकी नींद आने का कारण नहीं, क्या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, क्या आपको कोई सिंड्रोम है, क्या आप जो मैंने 8 फैक्टर्स बताए उसमें आप आते हो, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए। अब इसको सही करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है सही कर लिया, 1 महीने तक देखिए। अगर 1 महीने तक भी ये नहीं जा रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, है ना। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ब्लड काउंट देखा जाएगा, टेस्ट विटामिन के लिए, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट, सब होगा। भाई देखिए, फैटिक ऐसा नहीं कि आज हो कल सही हो गया, टाइम लेगा ये, इट विल टेक टाइम। ठीक है, क्विक फिक्स नहीं है इसमें। एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है कि अपनी स्लीप हैबिट्स, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिकल इंटरवेंशन, है सबकी जरूरत है। इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। बस ये फैटिक इट्स अ सिग्नल कि आपकी बॉडी जो है उसको अब जरूरत है, आप दीजिए ध्यान। हम अपनी बॉडी पे ध्यान, अवेयर नहीं अपनी बॉडी को लेकर, ध्यान नहीं देते हैं। तो अपनी बॉडी को सुनिए और एक्शंस लीजिए, इससे पहले क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए, जो कि फिर डेंजरस हो जाएगा। बाकी आप चाणक्य नीति के कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।